Hello friends, welcome in my channel The Make Insights. Today I am going to see the topic that one is very important and very interesting topic, that is free expansions. Okay, when I have told you that free expansions, then in your mind is that what is free expansion? Means free expansions होता क्या है? यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है फ्री. फ्री का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्क जिसको करने के लिए जो अगर हो रहा है तो उस पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है. ओके, ये हमारा हो गया फ्री वर्ड का मीनिंग. एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि वो एक्सपैंड करेगा. जैसे इस केस में देखेंगे कि एक कंटेनर लिए, ठीक है, इस कंटेनर में गैस भरा हुआ है और एक साइड है जो एब्सोल्यूट वैक्यूम है. तो एक तरफ गैस पूरी तरह से फिल्ड किया हुआ है, दूसरी तरफ है जो एब्सोल्यूट वैक्यूम है, मतलब पूरी तरह से ये वैक्यूम है. ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इस कंटेनर को हमने रैप्चर किया. रैप्चर मतलब थोड़ा सा होल किया. जैसे ही मैं होल करूँगा तो गैस काफ़ी तेज़ी से बाहर क्यों निकलेगा और ये गैस कुछ इस तरह से एक्सपैंड करना शुरू कर देगा. ठीक है ना. तो इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पर गैस पर ये जो वैक्यूम है, वैक्यूम पर गैस को किसी भी तरह का कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि ये अपने आप बाहर निकल जा रही है. ठीक है ना. तो फ्री वर्ड क्या हुआ कि नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एब्सोल्यूट वैक्यूम. वैक्यूम में कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगा रहा है, इसलिए ये क्या है, एक फ्री वर्ड को यूज किए. अब एक्सपेंशन क्यों यूज किए? क्योंकि ये जो गैस है वो निकलने के बाद, रैप्चर होने के बाद ये एक्सपैंड कर रही है क्योंकि गैस का वॉल्यूम बढ़ गया है. गैस पहले इसमें सिर्फ इस कंटेनर में थी, अब गैस का जो एक्सपेंशन होने पर ये दोनों कंटेनर में फिल हो गया. तो इस केस में हम लोग क्या समझे कि गैस का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है. गैस का एक्सपेंशन होने के कारण क्या हो रहा है कि उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है और यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ रहा है गैस को वैक्यूम के अगेंस्ट में, क्योंकि वैक्यूम कोई वर्क कर ही नहीं रहा है, वैक्यूम कोई रेजिस्टेंस ऑफर कर नहीं रहा है इसको बाहर निकलने के लिए. इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, फ्री हो गया. तो इस होल प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फ्री एक्सपेंशन. ओके, अब फ्री एक्सपेंशन को अच्छे से समझते हैं. क्या होता है कि द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस अगेंस्ट द वैक्यूम इज नॉन एज फ्री एक्सपेंशन. यानी कि अगर गैस का एक्सपेंशन हो रहा है वैक्यूम के अगेंस्ट में, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करने वाला होगा, कोई भी रेजिस्टेंस उसको ऑफर करने वाला नहीं होगा जब गैस बाहर निकल रही होगी. तो उस में अगर गैस एक्सपैंड कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे फ्री एक्सपेंशन. यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो जीरो है क्योंकि वैक्यूम कोई रेजिस्टेंस ऑफर कर ही रहा है गैस पर. तो अगर वैक्यूम अगर कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है गैस पर, तो इस केस में क्या होगा कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो कुछ होगा नहीं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा. ठीक है. अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो जब कोई रेजिस्टेंस ऑफर किया ही नहीं वैक्यूम इस गैस पर, तो गैस को तो कोई वर्क करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर कोई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, रेजिस्टेंस अगर ऑफर होगा, अगर कोई अगर रेजिस्टेंस ऑफर अगर करता है तभी तो कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा. जैसे इस पेंसिल को हम, जैसे इस पेन को हम आगे क्यों ढकेल रहे हैं, तो इस पेन को हम आगे क्यों ढकेल रहे हैं, तो हमें वर्क करना पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, क्योंकि पेपर है जिसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस लगा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि इस रेजिस्टेंस को हटाने के लिए, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को हटाने के लिए हमको वर्क करना पड़ रहा है, तभी जाकर ये पेन आगे की ओर मूव कर रही है. लेकिन इस केस में गैस को आगे मूव करने के लिए वैक्यूम कोई वर्क नहीं कर रहा है, वैक्यूम कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि जब रेजिस्टेंस ऑफर तो होगा नहीं, जब रेजिस्टेंस ऑफर होगा नहीं तो गैस को कोई वर्क करना पड़ेगा नहीं, अपने आप फ्री में हो जाएगा. तो इस केस में वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. अब तुम्हारे माइंड में ये भी बात आ सकता है कि तो इस केस में वर्क का फॉर्मूला तो पी डी वी लगा सकते थे, वर्क का फॉर्मूला डेल्टा डब्ल्यू इजकल टू पी डी वी लगा सकते थे, या तो डब्ल्यू वर्क डन इजकल टू इंटीग्रल ऑफ पी डी वी लगा सकते थे. लेकिन ये कब लगाएंगे, ये तभी वैलिड होता है जब वो सिस्टम क्लोज हो. ठीक है, यहाँ पर सिस्टम क्लोज है, लेकिन यहाँ पर ये जो वर्क हो रहा है क्या हो रहा है, इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है. नहीं, इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, स्लो प्रोसेस, मतलब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होना चाहिए. लेकिन ये तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो नहीं रहा, क्योंकि जैसे ही रैप्चर करेंगे तो इसमें गैस काफ़ी तेज़ी से बाहर निकलेगा. अब जब गैस काफ़ी तेज़ी से बाहर निकलेगा तो ये स्लो प्रोसेस हुआ नहीं, ये तो फास्ट प्रोसेस हो गया. और जब ये फास्ट प्रोसेस हो गया तो इस केस में क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करेंगे. ओके, इसलिए हम इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करेंगे. कांट बी यूज्ड फॉर द फ्री एक्सपेंशंस.
फ्री एक्सपेंशंस के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो एक्सपेंशंस हो रहा है वो स्लो प्रोसेस में नहीं हो रहा है, ये फास्ट प्रोसेस में हो रहा है। जब ये फास्ट प्रोसेस में हो रहा है तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर कोई फास्ट प्रोसेस में होगा तो ये वैलिड होगा नहीं। जब ये वैलिड होगा नहीं तो इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे नहीं, ठीक है ना। अब बात करते हैं फ्री एक्सपेंशंस इनसाइड इंसुलेटेड चैम्बर। एक इंसुलेटेड चैम्बर है, जैसे इसको देखते हैं, एक चैम्बर बनाते हैं, ठीक है। इस चैम्बर बनाए, ये जो चैम्बर है ये हमारा क्या हो रहा है कि इंसुलेटेड है, मतलब चारों तरफ से इंसुलेटेड है, मतलब कि हीट बाहर नहीं जा सकता। ओके, इसमें गैस भरा हुआ है और ये बाहर में क्या है, वैक्यूम है। सॉरी, इस इधर साइड क्या है, वैक्यूम है। तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में बाहर तो हीट जाएगी नहीं, इस केस में वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। इस केस में भी रैप्चर इसको करेंगे तो गैस इधर साइड चली आ जाएगी, जिस प्रकार से इधर साइड आई थी तो गैस काफ़ी तेज़ी से बाहर आ जाएगी। गैस वैक्यूम तो कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा नहीं, जिसके कारण गैस को कोई वर्क करना पड़ेगा नहीं। और जो गैस को कोई वर्क करना पड़ेगा नहीं तो वर्क तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब क्यों जीरो होगा? क्योंकि ये वेल इंसुलेटेड है। वेल इंसुलेटेड मतलब हीट के एक्सटर्नल वेल इंसुलेटेड है, जिसके कारण क्या होगा कि कोई भी जो यहाँ पर Q है, Q मतलब क्या हुआ कि जो गैस का जो इंटरनल एनर्जी इसके अंदर गैस का जो Q का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये वेल इंसुलेटेड है, कोई भी बाहर हीट तो जाएगा नहीं, ठीक है ना। अब डेल्टा यू जीरो क्यों होगा? डेल्टा यू जीरो को समझने के लिए हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो जितना हीट दिए, कितना वर्क किया और कितना स्टोर रहा, वही तो हमारा होता है ना टोटल। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ऐसे भी हम लोग याद रखते हैं। तो डब्ल्यू तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा यू की क्या निकल के आया, जीरो हो जाएगा। यानी कि सिस्टम का इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। अब देखो, फॉर आइडियल गैस, एक आइडियल गैस को समझते हैं। तो आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी जो होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। और जब भाई इंटरनल एनर्जी में टेम्परेचर का अगर फंक्शन होता है तो सिंपल सी बात हमें क्या समझ में आई कि उसका अगर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है कि अल्टीमेटली टेम्परेचर में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ओके, ठीक उसी प्रकार से आइडियल गैस के लिए हीट जो होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। अगर टेम्परेचर में ही कोई चेंजिंग नहीं आया, इससे अगर समझते हैं तो टेम्परेचर में ही कोई चेंजिंग नहीं आया तो हीट में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि हीट किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो इसलिए वहाँ पर डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये कंक्लूजन समझ में आ गया हमको। अब एक और कंक्लूजन हम लोग यहाँ से निकालते हैं कि क्योंकि ये आइडियल गैस इक्वेशन है, अब हम आइडियल गैस है तो आइडियल गैस इक्वेशन अगर लगाते हैं यहाँ पर तो पी वी इक्वल टू एम आर टी होता है। इसको हम एक इक्वेशन में ऐसे लिख सकते हैं, पी वन इक्वल टू एम आर टी वन, पी टू इक्वल टू एम आर टी टू लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट को लेस करेंगे। तो पी टू माइनस पी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर टी टू माइनस टी वन हो जाएगा। तो ये तो डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो है। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो टी टू माइनस टी वन ही तो चेंज होता है ना। तो ये डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये ओवरऑल क्या है, डेल्टा टी है। तो डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा टी का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए पी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वन हो जाएगा। तो इसका कहने मतलब एक कंक्लूजन हमको ये दो कंक्लूजन हो गया, और ये हमारा डेल्टा टी इज इक्वल टू पहला कंक्लूजन हो गया, ये दूसरा, और ये तीसरा कंक्लूजन हो गया। मतलब कि फ्री एक्सपेंशन अगर इंसुलेटेड चैम्बर के अंदर हो रहा है तो चेंज इन टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। हीट में उसके जो डेल्टा एच का वैल्यू जो है वो हीट का जो वैल्यू है उसमें भी किसी भी तरह कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और पी टू इज इक्वल टू पी वन के आपस में बराबर होगा। तो हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि आपको फ्री एक्सपेंशंस क्या होता है, फ्री एक्सपेंशंस क्या प्रोसेस होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, फ्री एक्सपेंशंस होने से वर्क पर क्या फ़र्क पड़ता है, उसका इंटरनल एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ता है, उसका हीट पर क्या फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर पर क्या फ़र्क पड़ता है, और आइडियल गैस इक्वेशन पर क्या फ़र्क पड़ता है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आई होप you understood very well everything. Please like my video. If you like this, then like, and share to those friends who are very needy, and also subscribe my channels and like this video. Thank you.